तो गुरु, आज की इस मूवी में आप देखने वाले हो एक ऐसी भरी हुई लड़की को, जब उसका बाबू उसके खेत में वाटर सप्लाई पूरी नहीं कर पाता में वो बाहर एक बंदा बना लेती है, जिसके बाद न केवल वो बल्कि अपने साथ साथ अपने 5-5, 6-6, 7-7 फ्रेंड्स की भी वाटर सप्लाई उसके खेतों में डलवा देता है, जिसके वो कन्या काफी मजे भी लेती है। तो ये सब कुछ कैसे कैसे कहाँ कहाँ होता है, ये सब तुम आज की इस मूवी में देखने वाले हो। मूवी का नाम है डार्कर शेड ऑफ एलिस। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम देख पाते हैं हमारी मूवी की मेन कैरेक्टर एलिस को। दोस्तों, आज इसकी वेडिंग एनिवर्सरी है और यहाँ पर ये अपने हस्बैंड का वेट कर रही है, परंतु यहाँ पर इसका बाबू तो ऑफिस में अपने अलग ही मजे लूट रहा है। दूसरी तरफ एलिस निक का वेट कर करके परेशान है। काफी देर होने के बाद जब उससे रहा नहीं जाता तो वो सीधा निक के पास पहुंच जाती है उसके ऑफिस में, और यहाँ पर उसने देखा कि निक भैया तो बतियाने में लगे हैं। ये देखने के बाद भाई साहब उसकी झाड़ियां जल जाती हैं, लेकिन फिर भी वो बिल्कुल गुस्सा ना करते हुए बहुत ही शांति से उससे पूछती है, आज हमारी वेडिंग एनिवर्सरी थी और तुम्हारे लिए मैं तेल लगा के बैठी थी, तुम्हें याद भी था या नहीं। यहाँ पर निक उसे इसका आंसर नहीं करता, बल्कि गोली दे करके वहाँ से कट लेता है। जिसके अगले दिन एलिस बहुत ज्यादा परेशान होती है, तो वो अपनी फ्रेंड ट्रेसा के पास जाकर के उससे ये सारी बात बताती है और उसे बताती है कि पिछले कई दिनों से उसके बाबू ने उसके गड्ढे नहीं खोदे हैं और आजकल तो उसका बाबू उसे रगड़ना ही भूल गया है। जिसका सॉल्यूशन देते हुए टेसा उससे कहती है कि अरे इसमें क्या दिक्कत है, अगर वो तुझे अपनी पाइपलाइन नहीं दे रहा है तो किसी और की पाइपलाइन अपने खेतों में डलवा ले। पर भाई साहब, एलिस का फिलहाल ऐसा कोई भी ख्याल नहीं था, जिस वजह से फिलहाल के लिए वो इस चीज के लिए उसे मना कर देती है। पर अगले ही पल टेसा ने उससे कहा कि अच्छा ठीक है, अब तुम यहाँ से चली जाओ क्योंकि मेरा बाबू आने वाला है और उसे मुझे गहरी गुफा की सैर करवानी है। जिसके बाद वो उसे पीछे के दरवाजे से भेज देती है क्योंकि आगे तो उसे कुछ और लेना था। खैर, दूसरी तरफ एलिस सोचती है कि यार इसके तो मजे ही मजे हैं, इसका जब मन करता है, जैसे मन करता है, जिससे मन करता है, जहाँ जहाँ मन करता है वो वैसे ही वहाँ पर उसकी वाटर सप्लाई ले लेती है। परंतु यहाँ पर तो मेरी वाली पाइपलाइन में ही जंग लग गया है। जिसके बाद वो थोड़े से मजे लेने के लिए खिड़की से झांकने लगती है और यहाँ पर उसने अपनी बेस्टी को जब बजते हुए देखा तो भाई साहब उससे भी रहा नहीं जाता और वो वहीं पर अपनी उंगलियों के सदुपयोग करने लगी। पर तभी उसे याद आया कि वो घर के बाहर है। इस वजह से वो तुरंत ही कल्टी मार लेती है क्योंकि घर जाकर उसे अपनी गहरी झील से खारा पानी जो निकालना था। इसी चलते एक दिन उसकी मुलाकात होती है फेलिक्स नाम के एक बंदे से। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि फेलिक्स एक फोटोग्राफर है और एलिस जो है फिलहाल तो वो हाउस वाइफ है, लेकिन एक टाइम पर वो भी मॉडल रह चुकी है। तो यहाँ पर फेलिक्स उससे रिक्वेस्ट करता है क्या वो उसकी कुछ फोटोज क्लिक कर सकता है, पर एलिस उसे मना कर देती है ये बोलकर कि उसने मॉडलिंग अब छोड़ दी है। पर फेलिक्स के बार बार रिक्वेस्ट करने पर आखिरकार एलिस मान ही जाती है। जिसके बाद वो उसे अपने साथ अपने घर ले गई और यहाँ पर ये दोनों फोटो शूट करने लगते हैं। परंतु भाई साहब, देखते ही देखते ये फोटो शूट किसी और शूट में बदलने लगता है। जिसके बाद फेलिक्स उसे शॉट देने के लिए उसकी नल्ले में अपना बारूद डालने लगता है। हालांकि यहाँ पर एलिस भी उसका साथ दे रही थी, पर अगले ही पर एलिस की फट जाती है क्योंकि उसे याद आया कि उसका ऑलरेडी एक बाबू है, जिस वजह से वो फेलिक्स को मना कर देती है। और भाई साहब, यहाँ पर फेलिक्स के साथ खड़े लंदन पर धोखा हो जाता है। परंतु किसी महान इंसान ने कहा है गुरु कि सब्र का फल मीठा होता है। ठीक ऐसा ही फेलिक्स भी करता है। 1-2 दिन सब्र करता है क्योंकि उसे पता था कि दूसरी तरफ एलिस के अंदर उसने आग लगा दी है और कुछ ही समय में वो गर्म भी हो जाएगी। और गुरु, ऐसा होता भी है। 1-2 दिन ही बीतते हैं और एलिस से अब रहा नहीं जाता। जिसके बाद वो उसके हॉट डॉग को अपने डोनेट में लेने के लिए बिल्कुल रेडी है और वो फेलिक्स को कॉल करके अपने घर पर बुलाती है इस तगड़े कार्यक्रम को अंजाम देने के लिए। जिसके बाद हम देखते हैं फेलिक्स भी उसके कहने पर उसके घर पर आ जाता है और भाई साहब उसे रगड़ रगड़ करके कबड्डी खिलाता है। यहाँ पर एलिस इतने दिनों के बाद कबड्डी खेलती है तो भाई साहब उसका जो गहराइयों और ऊंचाइयों वाला एक्सपीरियंस था वो बिल्कुल चरम आसमान पर पहुंच जाता है। जिस वजह से ऐसे मानो कि वो हॉट डॉग प्रेमी ही हो गई हो। उसे अब हर दिन में 2-3 बार गर्मा गर्म हॉट डॉग चाहिए, वो भी अपने डोनट में। और भाई साहब अपना फेलिक्स भी बिल्कुल भरा हुआ पीस है, तो ये दोनों की ही जोड़ी काफी तगड़ी चलती है। और यहाँ पर कट रहा है तो किसका? जी हाँ, निक्स का। निक्स अक्सर काम के सिलसिले से बाहर ही रहता है और बहुत कम ही घर पर आता है। इसी वजह से इन लोगों ने उसके घर को ही पेलम केंद्र बना दिया है। खैर, इस तरह से इनका पिचकारी वाला कार्यक्रम काफी तगड़ा चल रहा होता है। परंतु एक दिन निक्स टाइम से पहले ही घर आ जाता है और यहाँ पर दूसरी तरफ जो अपना ये पेलम गुरु है वो उसे चटका रहा था, लेकिन निक्स के आने की आहट सुनकर वो तुरंत ही छिप जाता है।
जिसके बाद निक्स एलिस के पास आया, उसके पास आकर बैठता है, उससे बातें शातें फैलने लगता है और इसी बीच उसने बताया कि वो इतना ज्यादा बिजी इसलिए था क्योंकि वो काम पर ज्यादा फोकस कर रहा है ताकि उनका फ्यूचर सिक्योर हो सके। इसके साथ साथ वो और भी कई सारी ज्ञान की बातें फैलने लगता है जिस पर बेचारी एलिस बोर हो रही थी। और दूसरी तरफ अपना ये पेलम गुरु फिनिक्स भी छिपा हुआ था और कुछ देर के बाद जब निक्स को नहाने का मन होता है तो वो नहाने के लिए वॉशरूम में चला जाता है और उसके अंदर जाते ही यहाँ पर बाहर अपना फिनिक्स कुछ और ही उसके अंदर कर देता है। अंदर शावर की आवाज की वजह से निक्स को पता ही नहीं चल पाता कि बाहर किसकी चीखें निकल रही हैं और काफी देर तक रगड़ने के बाद जब उसका कार्यक्रम हो जाता है, पिचकारी लीक कर देती है तो वो वहाँ से 9 to 11 हो जाता है। निक्स जब बाहर आया तो उसे घंटा पता ही नहीं चलता कि हाईवे पे कौन अपनी गाड़ी रगड़ गया है, जिसके बाद वो उसी हाईवे पे अपना विमान रगड़ने लगता है और इस तरह से आज एलिस की डबल ड्यूटी हो गई। खैर इसके बाद से ही ये लोग काफी अलर्ट हो जाते हैं और जब इन्हें कंफर्म न्यूज मिलती है तभी ये लोग रगड़न कार्यक्रम करते हैं। परंतु एक दिन निक्स को काम के सिलसिले से काफी दिनों के लिए घर से बाहर जाना था तो इस पर इन्हें अच्छा मौका मिल जाता है, जिसके बाद तो भाई साहब निक्स यहीं पर रहने लगता है। उसका जब मन करता है, जैसे मन करता है, जहाँ मन करता है, जिस तरह मन करता है वो वैसे ही वहाँ पर उसी तरह से एलिस को चटकाना पेलने पोटने चाटने लग जाता है। अब भाई साहब दिन में इतनी बार रगड़ते हैं कि कुछ समय के बाद एलिस को अब कुछ नया और इंटरेस्टिंग चाहिए था, जिस पर फिनिक्स ने उससे कहा कि मेरे पास एक आइडिया है। एलिस के पूछने पर उसने बताया क्यों ना हम लोग 1 डोनट और 2 हॉट डॉग की सप्लाई करें। ये आइडिया एलिस को भी बहुत पसंद आता है क्योंकि उसके पास सॉकेट तो 3 थे परंतु कनेक्ट करने वाला कनेक्टर सिर्फ एक ही था। इस बात से एलिस इतना ज्यादा खुश होती है कि वो तुरंत ही उसे वहीं पर खोल के देने लग जाती है। और दूसरी तरफ फिनिक्स जब उसकी ले रहा होता है कि इतने में ही वहाँ पर निक्स की सेक्रेटरी आ गई जो कि इनके लेन देन को देख लेती है। अब भाई साहब ये देखते ही एलिस की फटके ज्वालामुखी हो गई। वो तुरंत ही उससे रिक्वेस्ट करने लगती है कि वो निक्स को इस बारे में ना बताएं, जिस पर वो सेक्रेटरी भी मान जाती है। परंतु फटती तो है ही ना गुरु। यहाँ पर फिनिक्स ने अपने यंत्र से इतनी नहीं फाड़ी थी जितना उस सेक्रेटरी के सिर्फ देखने से फट गई, वो भी बिना यंत्र के। जिसके अगले ही दिन हम देख पाते हैं फिनिक्स अपने एक फ्रेंड को लेकर आता है और भाई साहब फ्रेंड की ऊंचाई और मोटाई तुम देख लो। ये जो तुम देख रहे हो ये भी और कहीं और की भी, जिसे देखते ही एलिस की फट जाती है। कार्यक्रम तो तुम छोड़ ही दो। एक पल के लिए एलिस का मन करता है कि वो कार्यक्रम पोस्टपोन कर दे, परंतु यहाँ पर दोनों बिल्कुल खोल के रेडी बैठे थे तो एलिस को भी जबरदस्ती देनी ही पड़ जाती है। जिसके बाद एलिस 2-3 दिन तक तो ढंग से चल भी नहीं पाती। पर जैसे ही उसकी चाल सुधरती है फिनिक्स अपने कुछ और फ्रेंड्स लेकर आ जाता है, जिसके बाद भाई साहब जिसे जो भी छेद मिल जाए वो उसी में ही पेलने में चालू है। इसी चलते एक दिन एलिस जब खाली फिनिक्स की वाटर सप्लाई ले रही होती है कि इतने में ही निक्स वहाँ पर पहुंच गया। अब भाई साहब जल्दी जल्दी में वो लोग अपना नाड़ा वाड़ा तो मान लेते हैं, परंतु फिनिक्स अपना कोट अपने प्लेग्राउंड अर्थात सोफे पर ही छोड़ जाता है, जिसे देखकर निक्स को एलिस पर शक होने लगता है और वो उससे पूछता है कि ये कोट किसका है। जिस पर एलिस उसे गोली वोली देने लगती है कि इतने में ही फिनिक्स उसके सामने आ गया और वो उससे कहता है कि वो एक फोटोग्राफर है और यहाँ पर तो वो बस एलिस की लेने आया था, फोटो लेने आया था। अब ये सुनकर निक्स बहुत ज्यादा खुश होता है क्योंकि वो तो चाहता ही था कि एलिस अपना मन भटकाने के लिए कुछ तो काम करे और यहाँ पर वो अपनी मॉडलिंग को वापस स्टार्ट कर रही है। ये निक्स को काफी पसंद आया। एक दिन एलिस को पता चला कि फिनिक्स का दही जब उसकी कढ़ाई पे गिरा था तो उसका पेट भटूरा बनने वाला है। भाई साहब ये सुनने के बाद एलिस की फटके नहरिया हो जाती है। ये बात वो तुरंत ही फिनिक्स को बताती है और अपने सारे कार्यक्रम को यहीं पर समापन करने का आदेश देती है। परंतु गुरु पानी बड़ी बुरी चीज है, एक बार पानी लग जावे तो छुटाए नहीं छूटता। इस वजह से फिनिक्स उसे जबरदस्ती वहीं पर चटकाने लगता है। लेकिन एलिस अपनी गुहा में किसी की रेलगाड़ी अभी नहीं चलवाना चाहती थी, इस वजह से वो उसे बार बार जाने के लिए कहती है। वो नहीं मानता तो इस पर उसने उसे पुलिस की धमकी दी, जिस वजह से उसकी चिरमिरा करके फट जाती है और तुरंत ही वो वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ एलिस इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान थी क्योंकि उसके जितने भी गड्ढे थे उन सभी में किसी न किसी की वाटर सप्लाई घुस चुकी थी। अब उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये किसकी वाटर सप्लाई है जो उसके खेत पे जाकर गिरी है और ये पौधा निकलने वाला है। एक दिन निक्स एक पार्टी रखता है जिसमें वो सभी लोगों को इनवाइट करता है। इसमें से एक फेलिक्स भी था और भाई साहब यहाँ पर फेलिक्स तो अपने उसी रगड़ू वाले पेलम दोस्त को भी लेकर आता है, जिसे तो देखते ही एलिस की हर बार फट जाती है और यहाँ पर भी उसे देखते ही उसकी फटके 64 हो जाती है। जिसके बाद वो किसी तरह से अपनी जान और अपनी दोनों बचाते हुए वॉशरूम में चली जाती है। परंतु फिनिक्स से गुरु इतना ज्यादा भरा हुआ इंसान कि वो भी उसे सूंघते सूंघते लेडीज टॉयलेट में घुस जाता है। जिसके बाद वो उसे घोड़ी बना करके टिक टिक घोड़ी खेलने ही वाला
वाला था कि इतने में ही वहाँ पर एक लड़की आ गई, जिस वजह से इनका कार्यक्रम वहीं पर रुक जाता है। एक तरफ एलिस है जो उसे देना नहीं चाहती है और दूसरी तरफ फीनिक्स है जो उसके ना लेने की वजह से तड़प रहा है, जिस वजह से वो अब उसे ब्लैकमेल करना स्टार्ट कर देता है। एक दिन उसने तो हद ही कर दी, वो उसके घर पर उन दोनों की बनाई हुई एक तगड़ी रगड़न कार्यक्रम वाली वीडियो की कॉपी उसके घर भिजवा देता है। और भाई साहब नेक्स्ट बस उसे ऑलमोस्ट देखने ही वाला था, लेकिन किसी तरह से एलिस उसे रोक देती है। इस चीज से परेशान